है मऊ में। देखिए, आज की रैली में हम देखेंगे कि सर्व समाज के लोग, हर वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। आज रैली ने सिद्ध कर दिया कि एक बार घोसी में पुनः कमल खिलने जा रहा है। 7 मार्च को जब मतदान होना है तो यहाँ निश्चित रूप से कमल खिलेगा और 10 मार्च की जब काउंटिंग होगी तो हर बूथ को हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ 50,000 मतों से ऐतिहासिक विजय दर्ज करेगी। चौहान समाज की बात कर लें, यहाँ पर रैली थी, वहाँ पे चौहान समाज का वोट बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से चौहान को टिकट नहीं मिला था, काफ़ी लोगों में आक्रोश था। भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाएगी उन लोगों को? देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति चौहान समाज समर्पित है। जो लोगों के प्रति, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सबको टिकट नहीं दे सकती है, लेकिन जितने लोगों की भी नाराजगी है, सारी नाराजगी दूर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो सदैव समर्पित थे और आज भी समर्पित है। आज मंच पे देखे होंगे, लाचल चौहान से लेकर सारे ऐसे चौहान समाज के कार्यकर्ता थे और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्पित रहे हैं। मधुबन की बात कर लें, वहाँ पे भरत भैया भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और बहुत सेवा किया उन्होंने और इस समय नैया नाव पे सवार होकर और बीजेपी का नैया डुबाने पे लगे हुए हैं। क्या लगता है वहाँ से? ऐसा नहीं है। चारों विधानसभा मऊ में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और मैं निश्चित रूप से इस बार कह सकता हूँ कि चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। युवा हैं आप, इस बार युवाओं का क्या मुद्दा है चुनाव में? युवाओं का मुद्दा है, युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे प्रचंड बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाएंगे पूरे प्रचंड जी। और इस बारी जो दल बदलू दारा सिंह चौहान कह रहे हैं, जो डूबती हुई नैया पे बैठ के आए हैं, कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ हैं। युवा, उनका ये अंधभक्ति है। युवा उनके साथ नहीं है, हमारे साथ युवा साथी हैं। और इस बारी दल बदलू दारा को यहाँ से जमानत जब्त करके और उनको आजमगढ़ भेजने का कार्य किया जाएगा। दल बदलू दारा बोल रहे हैं, कल तो आपके सब पार्टी में वो बैठे रहे, उनका स्वागत करते थे, आप लोग माला वाला पहनाते थे। दल बदलू दारा हैं। दल बदलू दारा अगर कहते हैं कि हमारे पे पिछड़े वंचित को नहीं दिया जाता, उनको बता दीजिए पिछड़े वंचित के उनके प्रतिनिधि नहीं थे, उनको पिछड़ा वंचित मिला ही नहीं, उनके प्रतिनिधि पिछड़ा वंचित नहीं थे, इसलिए दल बदलू दारा थे। आज भी दल बदलू दारा हैं। वो जिस भी पार्टी में जाते हैं उस पार्टी में एक बार जीत के फिर कोई काम नहीं करते, उस पार्टी से निकल जाते हैं और उस पार्टी को लाते हैं। क्या समीकरण चल रहा है? आप बहुत लिखते रहते हैं, आप स्थितियों को देखते रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत लेख लिखा है आपने, बहुत राजनीति को समझा है, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई आपकी। क्या समीकरण है इस बार का? देखिए, बीजेपी के 4 करोड़ एंड्रॉयड फ़ोन के सदस्य यहाँ पे हैं। अपने परिवार का भी वोट दिला दें तो हम 300 से ऊपर जाएंगे। बेधड़क सबका साथ, सबका विकास, सबका मुसल्लम ईमान, सबका विश्वास के साथ सबको आवास, सबको फ्री में राशन, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया बीजेपी ने। हम 350 के ऊपर सरकार जा रही है हमारी, 350 से पार जा रही है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने मुद्दे कौन हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विकास का मुद्दा है। पिछली बार भी तो विकास ही था, इस बार भी विकास। इतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 काम बताइए जो इस क्षेत्र में आप खड़े हैं। देखिए, अभी आप ये सड़क देख सकते हैं, ये जो घोसी से नदवा सराय होते हुए मोहम्मदाबाद जा रही है, ये सड़क आप देख लीजिए, इसके पहले क्या स्थिति थी और इस बार क्या स्थिति है। पहला तो एक भी तो रोड उसके बगल में देख लीजिए, बोझी बाजार वाली बड़ी कंडम है। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार में ही देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल केंद्र में प्रदेश में रही है। इसके पहले 20 साल बहन जी और 20 साल अखिलेश भैया की सरकार है, उनके बाबू और वो दोनों जाने मिल के किए। भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले ये लोग विकास किए होते तो आज आपको 5 साल में सारे 50 साल का तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन 5 साल में जितना हुआ है सरकार वो काम प्रस्तावित है। अभी देखे होंगे आपने, पीछे विधायक जी ने भी बताया था, एस्टिमेट वगैरह दिखाया था, वो काम प्रस्तावित है। जैसे चुनाव खत्म होगा वो भी काम बन जाएगा और इस रोड से भी अच्छी सड़क वो बनेगी। भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को जो ढांचागत निर्माण है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आप देखेंगे कि सपा का इतिहास रहा है कि सिर्फ शिलान्यास करना। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है काम करना। सपा तो कहती हो हमारा फिर तक काट रहे हैं। सपा कहने से क्या होगा, ज़बरदस्ती लंठई बतियाने से थोड़ी हो जाएगा। लंठई बतियाते हैं, वो शुरू से लंठई बतियाने वाला काम करते रहे तो बतियाना काम जनता देख रही है ना कौन काम कर रहा है। आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, जनता, हम लोग भी दिन रात घूम रहे हैं और देखिए, चूँकि हम समाज में जाते हैं तो एक गाँव में अगर हम घूम रहे हैं, कार्यकर्ता के नाते, मेरा कोई बड़ा चेहरा नहीं, मैं कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र में जाता हूं, जनता चिल्लाती है कि हम भाजपा को वोट दें, मोदी के ही जय, योगी के जय। तो जब भाजपा को वोट मिल रहा है तो किसी काम पे मिल रहा होगा। हम तो, हमारे पास न पैसा है न बाहुबल है, हम तो कार्यकर्ता, हम तो वैसे ही जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के नाम पे और सरकार की जो भी योजनाएं चली हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है और आगे भी जो योजनाएं आएंगी ये सरकार पहुंचाने का काम करेगी। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? का माहौल सर इस बार का तो चेंज लग रहा है, क्योंकि ये सरकार पिछड़ी विरोधी है।
क्योंकि 68,500 में घोटाला आरक्षण का हुआ, 69,000 में भी हुआ, इसलिए पिछड़े लोग जितने पढ़े लिखे हैं उनसे नाराज हैं इस तो सरकार। कह रहे हैं कि पिछड़ों का हमने बहुत मदद किया हुआ है। ठीक है, मदद किए तो आज सबके सामने ये बातें कि 68,500 69,000 की जो वैकेंसी थी उसमें पिछड़ों क्या हुआ। तो ओबीसी समाज किसके साथ है इस बार? ओबीसी समाज अब की बात तो समाजवादी पार्टी के साथ है। अरे आप सभा में आए हैं बीजेपी के, बात कर रहे हैं समाजवादी के। ठीक है सर, लेकिन जो चीज़ हो रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कई नंबर देना चाहेंगे योगी जी को 10 में से? 10 में से 4 नंबर योगी जी को और 6 नंबर अखिलेश यादव को। 6 नंबर देना चाहेंगे जी। तो देखना है, तमाम राय है, तमाम बातें हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह से भीड़ जुटाई गई थी, क्या ये वोट में भी कन्वर्ट हो पाएंगे और यहाँ पे विधायक बना पाएंगे। आप